हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है कॉमर्स क्रिएशन के चैनल में। आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कॉमर्स के सेक्शंस को, जो है हमारा बासु एंड दास के बुक से रिलेटेड होगा फ्रेंड। ओके, आगे के वीडियो में भी आपने सुना होगा, मैंने कहा है कि बासु एंड दास से रिलेटेड जितने सारे सम्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडी और प्लस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंस थ्योरी है जो एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं आप लोगों को 2021 के एग्जामिनेशन में, वैसा थ्योरी के बारे में, उसे थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके कवर हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारे अभी हाथ में 2 मंथ्स बाकी है, 2 महीना है हमारे पास। हम लोग चाहे तो मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और प्लस हमें ये बहुत अच्छा टाइम मिला है कि अपने परसेंटेज के स्कोप को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड, जिनके माध्यमिक में परसेंटेज कम है उनको अच्छा स्कोप मिला है कि वो हाई सेकेंडरी में कम पढ़ के ज़्यादा परसेंटेज उठा सके। फ्रेंड ओके, चलिए इस बार 60 के पार ये ठान लीजिए, ये टारगेट बना लीजिए कि आपको ये करना है, तो आप करके ज़रूर रहेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पार्टनरशिप के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस होगा। फ्रेंड, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्लास 12 के पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी लंबा चैप्टर ये कवर करता है हमारे सिलेबस का। ओके, तो हम लोग इसका सबसे इजी वाला जो चैप्टर है, जो पहला वाला, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड ओके, आज हम लोग उसके कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और वो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स करने के लिए आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को, पार्टनरशिप जो है वो किस एक्ट के अंदर आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 के अंदर हम लोग का ये पार्टनरशिप एक्ट आता है। ओके, पार्टनरशिप का मतलब होता है फ्रेंड, हिंदी में इसको साझेदारी बोलते हैं। पार्टनर का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, पार्टनर कब आदमी बनता है, जब 1 या 2 आदमी एक साथ हो तो उसे पार्टनर कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं, जहां पर 2 आदमी मिलके, 2 पर्सन मिलके कोई बिजनेस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग पार्टनरशिप साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ओके, और ये देखिए पार्टनरशिप जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, साझेदारी यदि बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो कुछ शर्त रखते हैं। ऐसे ही तो नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही चल के स्टार्ट करने, नहीं फ्रेंड, कुछ शर्त रखा जाता है ताकि कि बोला जाता है कि एक पार्टनर कितना परसेंटेज का प्रॉफिट लेगा, दूसरा पार्टनर कितना परसेंटेज का प्रॉफिट लेगा। वो कैसे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि पार्टनर्स कितने कैपिटल लगाए हैं अपने अपने बिजनेस पे, पूंजी पे निर्भर करता है। जिस पार्टनर ने जितने ज़्यादा परसेंटेज अपने पूंजी का लगाया है उसे ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट मिलेगा। फ्रेंड ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के लिए हम लोग को किस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। पहला देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के लिए आपको कुछ बारे में जानना जरूरी है ताकि कि आपको जो अकाउंट स्टार्ट करोगे करना तो उसको इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए पहला आपका क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स जो प्रॉफिट कमाएंगे पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। फ्रेंड ठीक है, तो जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें परसेंटेज मेंशन रहता है डीड में कि कौन पार्टनर कितना परसेंटेज लेगा प्रॉफिट का। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो कैसे निर्भर करता है, आप लोगों का कैपिटल पर निर्भर करता है। कौन जितना पार्टनर जितना कैपिटल दिया होगा उसके हिसाब से उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट मिलेगा। फ्रेंड दूसरा देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट वहाँ निकालना पड़ता है आपको यदि आप कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करोगे। उसके बाद देखिए कमीशंस कर देना पड़ता है पार्टनर्स के ऊपर। वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है आपको कि किस किस पार्टनर को कमीशन देना है। यदि पार्टनरशिप डीड में कमीशंस के बारे में मेंशन नहीं रहेगा तो आपको किसी को कमीशन वहाँ पे नहीं देना है सम्स में। बोनस देखिए, बोनस के बारे में भी वही सेम टू सेम है जो कमीशंस के बारे में मैंने कहा कि यदि वहाँ पार्टनरशिप डीड में आपको वहाँ मेंशन किया रहेगा। पार्टनरशिप डीड का मतलब फ्रेंड, जो आपको क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट में जो आपको लिखा रहता है वहाँ आपको मेंशन किया होगा कि बोनस आपको पार्टनर को देना है तो आप देंगे, और नहीं तो आपको वहाँ पर नहीं देना है, मेंशन नहीं करना है।
सैलरी का भी वही ये है कि सैलरी का भी वही है कि आपको पार्टनरशिप के एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो ही आप दोगे पार्टनर को सैलरी, नहीं तो नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके भी कुछ नियम है फ्रेंड, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व का भी ट्रांसफर एक पोर्शन होता है, उसको भी देना पड़ता है पार्टनर को। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तब आपको देना है ये सब, और नहीं लिखा होगा तो आपको नहीं देना है फ्रेंड, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इफ नो एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा हमारे बीच, पार्टनरशिप डीड का कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा, समझौता नहीं रहेगा कि आप जब खोल रहे हो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई समझौता नहीं कर रहे हो, तब आपको कैसे कैसे पार्टनर्स को क्या क्या इक्वली क्या क्या देना है, नहीं देना है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब देखिए एप्रोप्रिएशन, जब भी अकाउंट आप बनाने जा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये थ्योरी के साथ को भी कवर कर लेता है आपका। यदि आप इसको बेसिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो थ्योरी में आपको ज्यादा समय नहीं खटाना होगा, आप प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी को भी सॉल्व कर लोगे फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखिए, इफ नो एग्रीमेंट, यहाँ पर जहाँ पर साझेदारी का कोई भी एग्रीमेंट नहीं तैयार किया होगा तो वहां पे आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स को आप कैसे दोगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर इक्वली, यदि आपको सम्स में या पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हो कि प्रॉफिट आपको कैसे देना है, तो आपको मान लेना है प्रॉफिट आपको इक्वली वहां पर प्रेजेंट करना है, देना है फ्रेंड, ठीक है। लॉसेस आर टू शेयर इक्वली, और यदि लाभ भी होगा तो आपको इक्वली देना है, बराबर में देना है, हानि भी होगा तो आपको बराबर में बांटना है पार्टनर्स के बीच, ओके। उसके बाद देखिए, नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर्स ओवर देयर कैपिटल, ठीक है फ्रेंड। यदि पार्टनरशिप डीड में, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये इसके बाद बारे में आपको बोलती हूँ। क्वेश्चंस में आप मान लीजिए आपका जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसमें आपको ये कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी रेट नहीं दिया रहेगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना है सम्स में, ठीक है। सम्स में आपको इंटरेस्ट का एंट्री, कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट का एंट्री करना ही नहीं है, आपको वहां से छोड़ देना है यदि नहीं दिया रहेगा इंटरेस्ट का रेट कोई भी, ठीक है। यदि देखिए, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर्स ओवर देयर ड्रॉइंग्स, यदि इसी तरह ड्रॉइंग्स के भी कोई भी आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा पार्टनरशिप से एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में, सम्स में आपका, तो आपको वहां पर नहीं देना है, सम्स में आपको वो भी कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको भी आपको छोड़ देना है फ्रेंड, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, द इंटरेस्ट फॉर लोन ग्रांटेड बाय पार्टनर इज 6% पर एनम, ठीक है। वहां पे आपको इंटरेस्ट ऑफ लोन भी देना पड़ता है फ्रेंड। यदि वहां पर इंटरेस्ट फॉर लोन का कोई भी अमाउंट या कोई भी इंटरेस्ट नहीं मेंशन है तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट है लोन का वहां पर आपको उस पे 6% पर एनम मान के निकाल के पार्टनर को दे देना है। सिंपल है फ्रेंड, इसको समझने में आप अच्छे से समझिए इसको टॉपिक को, ताकि आपको सम्स करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिए, नो पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, बोनस और कमीशन। मैंने अभी अभी आपको कहा कि आप यदि आपको ये पार्टनरशिप डीड या आपके क्वेश्चंस में सैलरी, बोनस और कमीशन देने का कोई बात ही नहीं है तो आप इसको कैलकुलेशन नहीं करोगे अपने सम्स में, ठीक है फ्रेंड। देखिए सिंपल सी बात ये है कि आपको जो सम्स में बोला जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, आप सिर्फ वही चीज कैलकुलेट कीजिएगा। यदि कुछ नहीं बोलता है तो सिंपल आपका 2 ही एंट्री होगा, तो आप 2 ही एंट्री वहां मेंशन करके आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए पार्टनरशिप का ये सबसे इजी सम्स है, और प्लस ये सम्स हमेशा हर साल आता है आपके क्वेश्चंस पेपर पे, और साथ ही साथ इससे आप अच्छे से मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। यदि किसी ने स्टार्ट नहीं किया है इस सिचुएशन में आके कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो कोई बात का टेंशन नहीं है। आप लोग इजी जो चैप्टर है वो सब से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चंस में बहुत चूजेबल क्वेश्चंस मिलने वाला है, ताकि आप लोग अपने हिसाब से चूज करके कर सकते हो, ओके। ये बहुत बड़ा बिग चांस है आप लोग का नंबर स्कोप अच्छा करने का, और साथ ही साथ परसेंटेज बढ़ाने का। इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा दोस्तों, ये आप लोग के पास एक बोलिए गोल्डन चांस है अपने परसेंटेज को अच्छे
कवर करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मेट है। पहली बार मैं ये बताना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो फॉर्मेट को अच्छे से समझना, अब प्लस फॉर्मेट को अच्छे से एग्जाम हॉल में करना भी, क्योंकि देखिए हमारे जो नंबर उठते हैं सम्स के साथ साथ फॉर्मेट में भी नंबर जुड़े होते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट का ही मार्क्स ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमें फॉर्मेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए फ्रेंड फॉर्मेट जब भी करो तो टोटली अच्छे से करो, फुल इंफॉर्मेशन दो फॉर्मेट का। ठीक है, आधा अधूरा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नंबर कट हो सकता है। आपने सम्स टोटली अच्छे से करके आया है, सही किया है, पर आपने फॉर्मेट वहाँ मेंशन ही नहीं किया है। आपने बस एक स्केचिंग लाइन टान दिया, वहां पर छोड़ दिया, लिखा भी नहीं, आपने पर्टिकुलर हेडिंग कुछ नहीं दिया, आपने बस सम्स करके चले आए, तो नंबर नहीं मिलेगा फ्रेंड। आपको जितना नंबर सम्स का है बस वही मिलेगा, आपको फॉर्मेट का नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप अच्छे से सम्स प्रैक्टिस कर चुके हो, यदि नहीं किए हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 2 महीनों के अंदर तक आपको ये सॉल्व भी करवा दूंगी, प्लस आपको सजेशन भी दे दूंगी, एग्जाम में आएगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और 90% बोल रही हूँ कि ये 100% तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या करेगा, पर 90% श्योरिटी है कि आपको ये क्वेश्चंस फंसेगा जरूर। ठीक है, चलिए, और बाकी तो आप अपने प्रैक्टिस पे निर्भर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सम्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और जो सम्स आपको समझ में नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, उसका आप थ्योरी पोर्शन तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अभी आपको जरूरी नहीं है 2 महीना में, आपको जरूरी नहीं है कि आप सम्स में ही जोड़ दीजिए। जो सम्स इजी है वो सम्स को कीजिए, और जो सम्स नहीं आपको समझ में आ रहा है वो सम्स को फिलहाल छोड़ दीजिए, और फिलहाल उसका थ्योरी कर लीजिए। क्योंकि देखिए सम्स के साथ आपका थ्योरी भी ऑप्शंस में रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्स ही करना है, आपको सम्स के साथ थ्योरी भी ऑप्शंस में रहता है, आप कर सकते हो वो भी। ठीक है, देखिए फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट, देखिए पहले तो आप ये देखिए पेंसिल से, हमेशा फॉर्मेट को पेंसिल से कीजिएगा, कभी भी आप पेन यूज मत कीजिएगा फॉर्मेट के लिए। ओके, ये 2 लाइन टान लीजिए। उसके बाद देखिए लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहला लाइन में। दूसरा में लिखना है आपको फॉर द ईयर इंडेड। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 31 दिसंबर 2020 मेंशन कर दिया। ऐसे आपको क्वेश्चंस में ईयर इंडेड दिया रहता है, यहाँ पर आपको ईयर इंडेड मेंशन करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, नाम देखिए दिया नहीं रहता, नाम आपको मेंशन नहीं करना है, दिया रहता भी है तो आपको मेंशन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन करना है। साथ ही साथ फॉर द ईयर इंडेड 31 या जो भी आपका डेट होगा ईयर इंडेड का, वहां पर आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद देखिए टी अकाउंट जो होता है, टी टाइप का अकाउंट बनाना पड़ता है। देखिए एक लाइन अंडरलाइन फॉर्मेट आप अच्छे से देखिएगा। हर सम्स का अपना अलग अलग फॉर्मेट है फ्रेंड, फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करके जाइएगा। ये नहीं कि आप एक सम जो बना रहे हो दूसरा फॉर्मेट आप टान दो, ऐसा नहीं है। नंबर पूरी नंबर आपका आधा नंबर कट जाएगा फ्रेंड। आप इतना मेहनत करके जाओगे, आपका आधा नंबर मिलेगा तो फायदा क्या होगा, इसीलिए आप अच्छे से फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा। और देखिए डेबिट और क्रेडिट लिखना कभी मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सम्स करते हैं और डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा आधार है, ये बेसिक है, इसको डेबिट और क्रेडिट को मत भूलिएगा लिखना। ठीक है, पर्टिकुलर्स आप हेडिंग में देते हो, अमाउंट्स का जो सिंबल होता है न्यू सिंबल दीजिएगा, पुराना वाला मत दीजिएगा, RS मत दीजिएगा। पर्टिकुलर्स यहाँ भी, अमाउंट यहाँ भी और सिंबल यहाँ भी रुपीस का। डेबिट यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट, ये मेंशन आपने कर लिया। उसके बाद देखो फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पर बाई आएगा। ठीक है, टू और बाई भी बहुत सारे बच्चे नहीं मेंशन करते हैं, पर फिर भी आप लोग कीजिएगा। फॉर्मेट में जो जो रिक्वायरमेंट है सब दीजिएगा फॉर्मेट में। ठीक है, फिर देखिए आपको 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद देखिए आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यदि आपके ये क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होगा तो वहाँ मेंशन करना होगा, रेट दिया होगा तो मेंशन करना होगा। टू कमीशन, टू सैलरी, टू बोनस, टू रिजर्व। ओके, जो जो दिया होगा आपके एडजस्टमेंट में आपको वहां पर मेंशन करना होगा, और नहीं दिया होगा तो वो चीज आपको सम्स में नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए टू शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखिए या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखिए। ठीक है, दोनों ही सेम है, आप दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं।
जो आपको इजी लगे। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ठीक है और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू भी ठीक है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्टनर्स नेम के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट में जो हम लोग सम्स करेंगे बासुअन दास के बुक से, उसके इसमें फॉर्मेट के द्वारा हम लोग सम्स करके आपको दिखाएंगे कैसे कैसे सम्स में आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेबिट में तो आपने सब मेंशन कर दिया, क्रेडिट में देखिए आपको क्या करना है। टू नेट प्रॉफिट यहाँ हमेशा आपका रहेगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस को इंड करते हैं उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकलता है आपका फ्रेंड, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस एप्रोप्रिएशन में बैठाते हैं। यदि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आया है तो आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पर बैठाइएगा, ठीक है, यहाँ पहले में लाइन में बैठाइएगा। यदि आपका प्रॉफिट आता है तो आपको यहाँ पर बैठाना है, बाई के सेक्शन में बैठाना है। आप लोग को पता है ऑलरेडी, आप लोग पार्टनरशिप का ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके आए हो क्लास 11 में, ठीक है। उसके बाद देखो ये नोट लिखना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, अमाउंट मेंशन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर मेंशन करना है, ओके। जितने जितने पार्टनर होंगे उनके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पुट होगा। ये छोटा सा फॉर्मेट है पर ये सम्स 100% हर साल हर बार ये देता है, इसीलिए ये सम्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत इजी सम्स है ये, आपको चुटकियों में ये सम्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मेरे चैनल में जुड़िए और जुड़ के आप बार बार ये सम्स को देखिए आपको 100% समझ में आएगा। बेसिक चीज से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि आज ही सम्स ले लो और बैठ जाओ करने के लिए, नहीं। पहले आप इसके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो, डिट को पढ़ो, ठीक है, क्या क्या जरूरत है प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए वो सब को पढ़ो, फिर फॉर्मेट को देखो, फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के कुछ केसेस है उनके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग सम्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये देख लीजिए फॉर्मेट को अच्छे से एक कॉपी में करके रखिएगा। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, यदि आपका फॉर्मेट का इंडेड होता है फ्रेंड तो हमेशा यहाँ पर डबल लाइन टाना कीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट का रूल्स है, डबल लाइन यहाँ पर टानिएगा, ठीक है। और देखिए फॉर्मेट को अच्छे से कॉपी में पुट करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के द्वारा हम लोग जब सम्स बनाएंगे तो आपको फॉर्मेट बहुत जरूरी है, सामने जरूरी है रखना, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपकी बार 60 पार आपको जरूर करना है, ठीक है। हर स्टूडेंट को ये चीज लाना है, जरूरी नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये धारणा है कि एक स्टूडेंट, जो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनका अकाउंट्स अच्छा होता है, उनको वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ने में, ऐसा नहीं है फ्रेंड। सब स्टूडेंट बराबर है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से है, उनके कैपेसिटी के हिसाब से उनको समझाना एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक टीचर का यही काम है कि जो अच्छे स्टूडेंट है उनके साथ ही आप लेके क्लास आगे बढ़ते रहिए, और जिनको समझ में नहीं आ रहा आप छोड़ दीजिए, उनका मजाक उड़ने दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए फ्रेंड, आप लोग टीचर हो तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हर स्टूडेंट को बराबर का उनका सेक्टर दीजिए। यदि किसी को नहीं समझ में आता तो प्लीज उनको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करवाइए और उनको अच्छे से समझाइए, ठीक है। चलिए, आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मैं आपको कोशिश करूंगी हर तरह से समझाने के लिए, ठीक है। अब चलिए, और साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि प्लीज वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उन फ्रेंड तक पहुंचाइए जिनका 12 का एग्जाम होने वाला है कॉमर्स का, उनको तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड, चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, क्या क्या केसेस पे आपको कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए जम के और पढ़ाई करते रहिए, ताकि इस बार 60 पार मोटिवेशन रखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।